किशनगंज नाम का एक गांव था जहां जयपाल ठाकुर नाम का एक बाहुबली रहता था। वो गरीबों से बहुत नफरत करता था और जो कोई भी गरीबों की मदद करता वो उसे भी नहीं बख्शता था, जिस कारण से गांव में गरीबों का बहुत बुरा हाल था। उसी गांव में हरिया नाम का एक किसान अपनी पत्नी साधना के साथ रहता था। हरिया के पास कुछ बकरियां थीं, जिनका दूध बेचकर वो अपना और अपनी पत्नी का गुजर बसर करता था। हरिया उस गांव में सबसे गरीब था, जिस कारण गांव वाले जयपाल के डर से उन दोनों से कोई नाता नहीं रखते थे। साधना, बकरियां बहुत भूखी हैं। गांव में कोई भी इन्हें अपने खेत में चरने नहीं देता। जिस भी खेत में इन्हें लेकर जाता हूँ वो इन्हें मार मार कर भगा देता है। आप लेकर जाइए तो क्या पता कोई इन्हें चरने दे। अच्छा, ठीक है। हरिया अपनी बकरियों को लेकर निकल पड़ा। रास्ते में एक हरा भरा खेत था। वो बकरियों को लेकर उस खेत में गया। तभी वहाँ खेत का मालिक जगदीश आ जाता है। हरिया, गरीब कहीं के, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी बकरियों को मेरे खेत में लाने की? रुक, अभी तुझे बताता हूँ। वो हरिया और उसकी बकरियों को 2-3 डंडे मारता है, जिसके डर से वो वहाँ से भाग जाता है। चारे की खोज में वो गांव से बाहर आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि एक बहुत बड़ा हरा भरा मैदान है। अरे वाह, ये तो खूब हरा भरा मैदान है और घास भी कितनी ताजा है। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान, अब मेरी बकरियां भूखी नहीं रहेंगी। उसकी बकरियां वहां जाकर चढ़ने लगती हैं और पेट भरने के बाद शाम को हरिया उन्हें लेकर घर लौट आता है और साधना को सारी बात बताता है। चलो अच्छा है जी, कब से बेचारी भूखी थी, कम से कम इनका पेट तो भरा। ऐसे ही दिन बीते। एक रोज दूसरे गांव से 2 साधु आए। उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी। उन्होंने सभी गांव में घूमकर खाना मांगा, लेकिन किसी ने भी उन्हें खाना नहीं खिलाया। फिर साधना ने उन दोनों को अपने घर पर भोजन करवाया। जाते वक्त साधु ने उनकी एक बकरी पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर वहां से चले गए। अगले दिन सुबह जब साधना गौशाला गई तो उसने देखा कि एक बकरी ने जो मेंगनी कर रखी है वो तो सुनहरे रंग की है और सोने जैसी चमक रही है। अरे, ये तो सोने की मेंगनी है। ए जी जल्दी आइए। क्या हुआ? ये देखो बकरी ने क्या किया है। ये तो सोने की मेंगनी है। इसका मतलब साधु जी ने जो कल बकरी के सर पर हाथ फेरा था वो उनका चमत्कार था और उसी चमत्कार की वजह से इसने सोने की मेंगनी दी है। मैं अभी से बाजार में बेचकर आता हूँ। वो बाजार में जाकर उन्हें बेच आता है, जिसके बदले उसे खूब पैसे मिलते हैं। इतने सारे पैसे अब हम भी अमीर हो जाएंगे जी, और हमारे बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। हाँ साधना। अब हरिया उन बकरियों को उसी मैदान में ले जाता है जहाँ कोई उसे बकरियां चराने से नहीं रोकता था। घास खाने के बाद वो सोने की मेंगनी देती है। ऐसा करके वो बहुत अमीर हो गए। गांव में सभी उनके बदलते दिनों को देखकर हैरान थे। न जाने कौन सा खजाना हाथ लगाया उन गरीबों के पास। कुछ महीनों में ही वो कितने अमीर हो गए। मुझे सुनार बता रहा था कि हरिया उसके पास सोने की गोलियां बेचने आता है। पता नहीं कहाँ से लाता है वो इतनी सारी गोलियां। ये बात सारे गांव में फैल जाती है और यही बात ठाकुर जयपाल तक भी पहुंच जाती है। वो सारी सच्चाई पता लगवा लेता है। ए जग्गा, जरा उठा के तो ला उस हरिया की बकरियों को। बहुत अमीर हो लिया वो। जयपाल उसकी सारी बकरियों को उठा लेता है। अब हम क्या करेंगे? लेकिन जब वो बकरियां जयपाल के पास जाती हैं, तो जयपाल उन्हें खूब खिलाता पिलाता है, लेकिन वो सोने की मेंगनी नहीं देती। उस हरिया ने हमें बेवकूफ बनाया। चलो चलो अभी उसके पास। अरे ओ हरिया, बाहर निकल। तूने हमसे झूठ कहा कि ये बकरी सोने की मेंगनी देती है। जग्गू, मंगा, इसके झूठ की ऐसी सजा दो इसे कि ये हमेशा याद रखे। नहीं, हम झूठ नहीं कह रहे मालिक, इन्हें कुछ मत करिए। तभी वो जादुई बकरी सोने की मेंगनी कर देती है, जिन्हें देख जयपाल हैरान रह जाता है। वो उन मेंगनी को हाथ में उठाता है तो वो सोने की नहीं रहती। ये सब क्या हो रहा है भाई आखिर? तभी वहाँ वो साधु आते हैं और कहते हैं, ये सब तुम्हारे कर्मों का नतीजा है ठाकुर। जयपाल को सब समझ आ चुका था। अब उसे अपने किए पर बहुत पछतावा था।